हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एक्सप्लेन्स की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक लड़का जिसके पास ना पैसे हैं और ना ही बॉडी है, लेकिन फिर भी एक हॉट सी लड़की उसे प्यार करने लगती है। अब ये प्यार सच्चा है या एक छलावा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा और वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मूवी की शुरुआत में हम कर्क नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा होता है और तब हमें पता चलता है कि कर्क का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वह उसे मनाने के लिए एक स्पीच तैयार कर रहा है। कर्क के दोस्त उसके अंदर मोटिवेशन भर देते हैं और सीन शिफ्ट होता है जहां पर कर्क अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बैठा होता है और कर्क अपनी गर्लफ्रेंड को सॉरी बोल रहा होता है। वह उसे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मरीना होता है और मरीना कर्क से कहती है कि अब मुझे फोर्स करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। वैसे मरीना कर्क के घर में ही रहती है। फिर हम एयरपोर्ट में जाते हुए एक टैक्सी को देखते हैं और टैक्सी में से निकलती है एक बहुत खूबसूरत लड़की जिसको हर कोई देखते हुए हक्का बक्का रह जाता है और वो लड़की भी अपना इम्प्रेशन बनाते हुए एयरपोर्ट के अंदर जाती है। इसका नाम मोली होता है। यह इस कहानी की मेन एक्ट्रेस है। सबका रिएक्शन लेते हुए मोली एयरपोर्ट के अंदर पहुंचती है जहां पर कर्क और उसके दोस्त काम किया करते हैं और मोली को अपनी दोस्त के साथ एक फ्लाइट पकड़नी होती है, लेकिन वहां पर सभी उसे बुरी नजरों से देख रहे होते हैं और कोई भी उसके साथ अच्छे से बात नहीं करता। लेकिन कर्क उसे अच्छे से बात करता है और उसे जल्दी से फ्लाइट में भेज देता है और जब मोली फ्लाइट में पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि वह काउंटर पर अपना मोबाइल फोन भूल गई है और मोली अपनी दोस्त को यह सब बताती है और मोली की फ्रेंड पैटी उसके फोन पर कॉल करती है और उस फोन को कर्क उठा लेता है और वो कर्क से कहती है कि मैं कल पार्टी में जा रही हूँ तो तुम भी उस पार्टी में आ जाना, मैं वहाँ पर तुमसे अपना फोन ले लूंगी। तो कर्क उसे कहता है कि मैं पार्टी में आ जाऊंगा। अगले दिन वो अपने दोस्त डेविन के साथ उस पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ वो मोली को उसका फोन दे देता है और मोली उसे थैंक यू कहती है। लेकिन फिर कर्क उसे कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। दरअसल कर्क ऐसा सोचता था कि मैं 40 किलो का किसको ही अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ, जो थी वो भी छोड़कर चली गई। उसे मोली में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, वह सिर्फ एक अच्छा आदमी था, इसलिए वह उसका फोन लौटाने आया था। लेकिन मोली को उसकी यही बात पसंद आती है और मोली उसे कहती है कि रुक जाओ और पार्टी एंजॉय करो। लेकिन कर्क उसे कहता है कि इस पार्टी का हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं है। लेकिन मोली उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए कहती है और जब कर्क और डेविन कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं तब कर्क गलती से कोल्ड ड्रिंक एक आदमी पर गिरा देता है और वह आदमी और कोई नहीं बल्कि इस पार्टी का ऑनर होता है। वह उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराने के गुस्से की वजह से वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ है, और कर्क उल्टा उसी आदमी से उसकी पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाने को बोलता है, जिस पर उस पार्टी का ऑनर इन दोनों को पार्टी से बाहर निकाल देता है। लेकिन कर्क के पीछे पीछे मोली भी आ जाती है और वह उसे सॉरी बोलती है क्योंकि अंदर जो भी हुआ वह मानती है कि वह उसकी वजह से हुआ और वह कर्क को बोलती है कि कल मैं हॉकी मैच देखने जा रही हूँ और मेरे पास उसके 3 टिकट्स हैं, तो तुम अपने किसी एक दोस्त को लेकर वहां आ जाना। कर्क उसे तुरंत हाँ कर देता है और कर्क ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है, जिस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि मोली एक हॉट लड़की है और तुम्हें उसे सेट कर लेना चाहिए। लेकिन कर्क उन्हें कहता है कि मोली सच में एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वह मेरे लायक नहीं है। मैं 40 किलो का लड़का जिसका ब्रेकअप हो चुका है और वो मुझसे सेट नहीं होगी। लेकिन डेवन उसे कहता है कि कर्क तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम एक अच्छे और गुड लुकिंग इंसान हो और डेफिनेटली वह तुम्हारे साथ सेट हो जाएगी, तुम एक बार ट्राई तो करो। फिर अगले दिन कर्क अपने साथ स्टेनर को ले जाता है और वहाँ मोली भी अपनी फ्रेंड पैटी के साथ आ जाती है। अब यह सभी लोग मैच देखना शुरू कर देते हैं और कर्क के साथ मोली बैठ जाती है और मोली को हॉकी मैच के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन कर्क को कुछ भी पता नहीं होता। फिर मैच के बीच मोली और स्टेनर खाने पीने के लिए सामान लेने चले जाते हैं और यहाँ कर्क और पैटी अकेले रह जाते हैं, जहाँ पर पैटी से बात करने के दौरान कर्क को पता चलता है कि मोली उसे पसंद करती है। अब यह सुनते ही कर्क शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक हॉट लड़की भी उसे पसंद कर सकती है। अब ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन स्टेनर उसे कहता है कि वो तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसे ये बात तो क्लियर थी कि कर्क के दोस्त उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। लेकिन कर्क का एक दोस्त डेविन उसे कहता है कि जरूर वो तुम्हें पसंद करती ही होगी क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। और तभी मोली का फोन आता है और वो कर्क से डेट के लिए पूछती है और कर्क हाँ कर देता है। और फिर अगले दिन रात को कर्क और मोली रेस्टोरेंट में मिलते हैं। जब वह दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तब कर्क का ध्यान वेटरों पर जाता है जिन्होंने कर्क के जैसे ही कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि कर्क की ड्रेस वहाँ काम करने वाले वेटरों की ड्रेस से मैच हो रही थी, जिससे उसे अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। पर तभी किसी काम के लिए कर्क साइड में जाता है और वहाँ पर मोली का पुराना बॉयफ्रेंड किम आ जाता है, जो मोली से बात करते हुए कर्क की सीट पर बैठ जाता है और तभी वहाँ पर कर्क आ जाता है, जो कर्क को वेटर समझकर अपना ऑर्डर दे देता है। तो मोली उसे बताती है कि ये वेटर नहीं है, ये मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में आया है
इसका नाम कर्क है। तो किम उन्हें अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली किम पायलट होता है और कर्क एयरपोर्ट पर काम करने वाला एक मामूली सा वर्कर। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं और घर जाते जाते वो एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और कर्क मोली को घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है। और जब मोली सीट बेल्ट नहीं खोल पाती तो कर्क उसकी हेल्प करता है और यहाँ पर हमें एक रोमांटिक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कर्क मोली को किस करता है। फिर अगले दिन कर्क अपने दोस्तों को पिछली रात के बारे में बताता है, जहाँ पर वो बताता है कि हमने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया और मैंने उसे किस भी किया। और इस बात पर कर्क के दोस्तों को उस पर ट्रस्ट नहीं होता। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कर्क के साथ मॉली जैसी हॉट लड़की कैसे पड़ सकती है। फिर अगले दिन मॉली कर्क की फैमिली से मिलने के लिए कर्क के घर पर पहुंचती है, जहां पर मॉली की मुलाकात सबसे पहले कर्क के मॉम डैड से होती है और वो लोग मॉली को कर्क के साथ देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। और फिर कर्क बाहर स्विमिंग पूल में नहा रही उसकी बाकी फैमिली से मिलवाता है, जहाँ कर्क के बड़े भाई को मॉली को देखकर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके भाई ने इतनी हॉट लड़की पटा रखी है। और कर्क की एक्स गर्लफ्रेंड भी शॉक हो जाती है और वो मॉली के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि कर्क ने भी मॉली को अपने घर लाकर सबको शॉक कर दिया होता है। फिर ये सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर अगले दिन कर्क मॉली के घर में जाता है, जहाँ पर उसके घर वाले कहीं बाहर गए होते हैं। और यहाँ पर एक और रोमांटिक सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन इस बार मॉली कर्क के ऊपर चढ़ जाती है और कर्क का यहाँ पर पिघल जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। और तभी डोरबेल बजती है और मॉली के घर वाले वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर जब मॉली के डैड कर्क से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करते हैं तो कर्क वहाँ बैठकर ही अपना हाथ आगे करता है और उनसे हाथ नहीं मिला पाता। लेकिन तभी मॉली का डॉग कर्क की पैंट को चाटने लगता है और कर्क वहाँ से अपनी इज्जत बचाते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मॉली को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मॉली ने कर्क के पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव किया था, लेकिन कर्क ने मॉली के पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। फिर अगले दिन जब कर्क के दोस्तों को यह बात पता चलती है तो वह कर्क का बहुत मजाक उड़ाते हैं और वो ये बात करने लगते हैं कि कर्क का मॉली के साथ अब ब्रेकअप हो ही जाएगा। लेकिन तभी कर्क की एक्स गर्लफ्रेंड मरीना उसके पास आती है और कर्क से पूछती है कि क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो कर्क उसे मना कर देता है, जिसके बाद कर्क के दोस्त उसे कहते हैं कि तू मॉली को सब कुछ सच सच बता दे तो तुम्हारा ब्रेकअप होने से बच सकता है। फिर अगले दिन प्लेन्स का एक कंपटीशन होने वाला होता है, जहां पर कर्क और उसके दोस्त आते हैं और वहां पर मॉली भी होती है अपनी दोस्त पैटी के साथ। फिर कर्क के दोस्त कर्क को मॉली के पास भेजते हैं और कहते हैं कि सब कुछ सच सच बता देना। और कर्क पहुंच जाता है मॉली के पास और उसकी की हुई गलती के लिए वह मॉली से माफी मांगता है और मॉली उसकी बातों को इग्नोर करती है। फिर कर्क मॉली को सब कुछ सच सच बता देता है कि क्यों वह उसके डैड से हाथ नहीं मिला पा रहा था। और यह सुनने के बाद मॉली को काफी हंसी आ जाती है और मॉली की दोस्त पैटी भी हंसने लगती है, लेकिन फिर मॉली मान जाती है और इस तरह से वह दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और इसके बाद यह दोनों काफी इंजॉय करते हैं और आपस में काफी टाइम स्पेंड करते हैं और वह एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें मॉली के पेरेंट्स भी आए हुए होते हैं, जहाँ पर मॉली दोबारा से कर्क को अपने पेरेंट्स के साथ मिलवाती है। और मॉली के पेरेंट्स कर्क से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो। तो कर्क की जगह मॉली अपने पेरेंट्स को बताती है कि कर्क एक को पायलट है और जल्दी ही एक पायलट बन जाएगा। और उसी पार्टी में मॉली का एक्स बॉयफ्रेंड किम भी आया होता है और वह उस पार्टी में कर्क को बताता है कि मॉली के अंदर एक बहुत बड़ी कमी है और जिस कमी की वजह से मैंने मॉली को छोड़ा था। तो कर्क किम से पूछता है कि कौन सी कमी। तो किम उसे कहता है कि समय आने पर तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। पार्टी के बाद कर्क और मॉली एक कमरे में होते हैं और वह अपने कपड़े उतारने लगते हैं और तब कर्क को पता लगता है कि मॉली के पैरों की 2 उंगलियां आपस में चिपकी हुई हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच काफी बहस होने लगती है। जिस पर कर्क मॉली को कहता है कि तुम एक बहुत हॉट लड़की हो और तुम्हारी थिंकिंग भी काफी हाई है और तुम्हारा उठना बैठना भी काफी बड़े लोगों के साथ है। और वहीं दूसरी तरफ मैं, जो तुम्हारे किसी भी लेवल का नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास एक अच्छी जॉब है और ना ही मेरी बॉडी है। और ये बोलकर कर्क वहाँ से चला जाता है और मॉली कर्क के यह सब कुछ कहने पर काफी दुखी हो जाती है और कर्क अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड मरीना के पास आ जाता है और पूरा परिवार किसी दूसरे शहर में घूमने के लिए जाने वाला था। और दूसरी तरफ कर्क के दोस्त मॉली और कर्क के रिलेशनशिप को लेकर काफी दुखी थे, क्योंकि वह कहीं ना कहीं कर्क को बोलते रहते थे कि तुम मॉली के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम उसकी तरह गुड लुकिंग नहीं हो और उसकी तरह तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। और कहीं ना कहीं कर्क ने भी अपने दिमाग में यह बिठा लिया था कि वह मॉली के लायक नहीं है। अब यह सभी लोग अपनी गलती सुधारना चाहते थे और इसीलिए स्टेनर पैटी को फोन करता है और उसे मॉली और कर्क के बारे में सारी बात बता देता है। और फिर पैटी मॉली को लेकर एयरपोर्ट में आ जाती है और स्टेनर मॉली को एयरपोर्ट के अंदर लेकर जाता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि अब फ्लाइट बस टेक ऑफ होने ही वाली थी। और फिर स्टेनर अपने दोस्त को फोन लगाता है और वह एयरप्लेन में कुछ खराबी कर देता है, जिस वजह से फ्लाइट डिले हो जाती है और मॉली काफी खुश होती है। और फिर स्टेनर कर्क को फ्लाइट से उतार लेता है और कर्क को भी एहसास हो गया था कि जो भी उसने मॉली के साथ किया वह बहुत गलत किया, इसलिए वह मॉली को अपनी सारी दिल की बात बता देता है। और इस मूवी का एंड एक की सीन के साथ होता है,
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।